ओके। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। अपन फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। देखते जाओ, ओनली एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10%। और पूरा अपन परसेंटेज चैप्टर 100 मान के पढ़ेंगे। ये मान के लो अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। क्या मान के पढ़ेंगे? पूरा 100 मान के पढ़ेंगे। अब भी बोला सीता की आय गीता की आय से। किसकी आय से? गीता की। जिसकी आय से या जिसकी आय क्या का, मतलब जिससे भी कंपेयर कर रहा हो उसे अपन 100 मान लेंगे। समझ गए ना? तो बोला सीता की आय गीता की आय से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सीता की आय कौन की आय से? गीता की आय से 10% कम है। कितनी है? तो गीता की आय से, गीता की आय कितनी मान लो? 100। इनकी आय कितने परसेंट कम है? 10% कम है। कितनी हो गई? 90। और परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है न्यू वैल्यू पे, इतना याद रखना। ठीक है, अब आगे लिखा, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। किसकी आय? गीता की आय सीता की आय से। तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? कितनी अधिक है? 10 अधिक है। लेकिन किसकी आय से? सीता की आय। सीता की आय कितनी है? 90। 10/90 गुणा 100। क्लियर है? ओके। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, और नहीं भी याद है तो आप सॉल्व कर लो इसे। 1/9 क्या होती? 11 सही 1/9%। क्लियर है? समझ गए? 11 सही 1/9%। ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। फिर क्या लिखा? तो बताइए, क्या लिखा आगे? देखो, चीनी का मूल्य 20% घट गया। सुनो यहाँ पे, फिर देखो आप सेकंड क्वेश्चन, 20% घट गया मतलब कि पहले पास्ट में चीनी का मूल्य कितना था? 100 था। सही है। अब प्रेजेंट में कितना हो गया? प्रेजेंट में कितना हो गया? हाँ ठीक है ना, प्रेजेंट में कितना हो गया? चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो कितना हो गया? 80। अब भी बोल रहे, तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी खरीद सकता था, प्राप्त करता था, उतने व्यय में। तो मतलब पहले चीनी कितनी आती थी? 100। कितनी ज्यादा? 20 ज्यादा। लेकिन अब काय पे? 80 पे इंटू 100। सही है। ओके। इसे अपन काट लेंगे 20 से, तो आएगा 1/4। और 4 से 100 काट लेना, कितनी परसेंट आ जाएगा? 25%। या फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी आती, क्या होती है 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू? 25%। ओके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। सेम सवाल। ठीक है ना? ये देखो आप तीसरा, क्या लिखा उसमें? कितनी का कितना कम है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ठीक है ना? ओके। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो सीपी, सीपी माने कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य से कम है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 हो गया। आगे क्या लिखा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम है। अंकित मूल्य क्या बोलते अपन? प्रिंट रेट। ठीक है ना? कितना कम है? 20%। तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब आगे लिखा है उसमें, तो बताइए कितने परसेंट अधिक बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। बात खत्म। सेम वही, कितने परसेंट अधिक पर? 20 अधिक पर बेचा जाए। काय पे? 80 इंटू 100। सेम सवाल है ऊपर वाली जैसा। फिर वही 1/4, कितने परसेंट आ जाएगा? 25%। आंसर आ जाएगा। सही है ना? ओके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। यहाँ देखो आप चौथा क्वेश्चन, किसकी ऊंचाई? रहीम की ऊंचाई कौन की ऊंचाई से? करीम की ऊंचाई। तो 100 किसे मानेंगे अपन? करीम को। करीम की ऊंचाई कितनी हो गई? और जी कितनी कम है? 50% कम है। सो कितना हो गया? 50 हो गया। सही है। आगे लिखा, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना परसेंट ऊंचा है, कितना अधिक है। कौन? करीम रहीम से कितना अधिक? कितना अधिक है? 50 अधिक है। कौन से? 50 से इंटू 100, 1/1। समझ गए ना? ओके। 50/50 का कितने परसेंट? 100%। मतलब 50 से 50 कट जाएगा। सही है ना? ओके। क्लियर। ये हो गए अपने कितने? 4 सवाल हो गए। एक और देखो, लास्ट बचा, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। कितनी हो गई? मतलब पहले कितनी थी राशि? 100। अब 30% कम हो गई, सो कितनी हो गई? 70 हो गई। फिर उसमें लिखा, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए तो गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। कितना बढ़ाया जाए? कितना बढ़ाया जाए? 30 बढ़ाया जाए। लेकिन काय पे बढ़ाया जाए? 70 पे। परसेंटेज हमेशा कौन सी वैल्यू पे निकाला जाता? नई नई वैल्यू कितनी आई?
70, 30 बढ़ाया जाए लेकिन काय पे 70 पे इंटू 100, सही है ना। ओके क्लियर। इसे अपन काट लेंगे। आपको हमने बताया था 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती, कितनी होती 3/7 की, 42 सही 6/7%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती। और फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं करना तो आप इसे काट सकते हैं अपन, क्लियर है। ओके, क्या 0 से 0 कट गया, 100 का गुणा 3 में करो कितना आएगा 300, इसके नीचे और देख लो। अच्छा 300/7 सॉल्व कर देंगे, 7 चौको 28, कितने बचे 2, 7 दूनी 14, कितना बचा तो 6 ऊपर, और जिसका आप भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 42 सही 6/7%, सही है ना। ओके क्लियर, ठीक है। ओके।